इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हर रोज बैठे और सोचिए किसी दूसरे के लिए आज मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं जानती यदि आपको एहसास देना कि कितना सामर्थ्यपूर्ण है। आनंद उठाए रोजमर्रा के जीवन का मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन में आनंद लाने की सामर्थ्य है। आज मैं उदारता के बारे में सिखाना चाहती हूँ। जब आप जीवन में एक लेने वाले की बजाय एक दाता होते हैं तो आपको बहुत अधिक आनंद होता है। बाइबल में वास्तव में कहा गया है कि लेने की अपेक्षा देना अधिक धन्य है। और मैं हर तरह से देने की बात कर रही हूँ, प्रशंसा से प्रोत्साहन तक। किसी को ज़रूरत है तो शारीरिक मदद देने तक, आर्थिक मदद, परमेश्वर के राज्य का देने की, ताकि हम सुसमाचार का प्रचार जारी रख सकें। हमें देने के लिए मुस्तैद होना चाहिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए जीने की ज़रूरत है। यदि आप एक उदार व्यक्ति हैं तो आप एक प्रसन्न व्यक्ति होने जा रहे हैं। यदि आप एक उदार व्यक्ति हैं तो आप एक ताकतवर व्यक्ति होने वाले हैं। अपने स्वयं के जीवन की एक कहानी से शुरू करना मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अपने हाथ में एक स्टफिक का ब्रेसलेट पकड़ा हुआ है। अब मैं जानती हूँ आप इसे बहुत अच्छे से देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये इसका बकल है। यहाँ जब ये दोनों साथ आते हैं ये एक बो बनता है, और ये किसी ने मुझे दिया था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, ये बहुत सुंदर था, मुझे वास्तव में बहुत पसंद था। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तव में बहुत पसंद है? पीछे मैं इसे अपनी कॉन्फ्रेंस में पहनती थी जब भी ये मुझे मिलता। मेरा मतलब है ये कहानी शायद 20 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा। हमारी वर्शिप टीम में गाने वाली लड़कियों में एक लड़की थी जिसने कुछ एक बार इसकी सराहना की थी। ये बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट है। खैर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु ने मेरे दिल में कहा कि ये मुझे उसे दे देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? क्या कभी आप पर ऐसा समय आया है जहां आपको वास्तव में कोई चीज़ बहुत पसंद है और आपको इस तरह का बोध होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप दे दें? वो चाहता है कि आप इसे किसी दूसरे के लिए आशीर्वाद की तरह इसका उपयोग करें। खैर, लेकिन ये तब मुश्किल हो जाता है जब आपकी कोई पसंदीदा चीज़ देनी होती है। और इसलिए मैंने परमेश्वर का पालन करने के लिए जितना समय चाहिए था उससे ज़्यादा इंतज़ार किया, और मैं इस तरह के बहाने बनाती रही। खैर, परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि चांदी उसकी त्वचा को सूट करेगी या नहीं, और वो बहुत दुबली है और ये आएगा या नहीं उसे। खैर, आप जानते ही, ये शायद उसकी बाह से नीचे उतर जाएगा, ये उसके लिए थोड़ा बड़ा होगा। और अंत में मुझे केवल ये लगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर सिर्फ ये कर रही हूँ, तो मैंने ये किया और उसे ये दे दिया। और वो इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार थी, और ओ आप कितनी अच्छी हैं और आप बहुत उदार हैं, और आप जानते हैं वही सब बातें जो हमारा शरीर सुनना पसंद करता है। और इसलिए मैंने निश्चित तौर पर उसे बताया। तुम जानती हो, इसे देना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वास्तव में मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें दे दूं। और फिर हर बार जब मैं ये पहनती, मुझे लगता मैं ये तुम्हें दे दूं, इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में इसके लिए संकेत था कि ये मुझे वापस दे दे, जो आखिरकार उसने किया। एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा, आप जानती हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला कि ये आपको वापस दे दूँ। और तब मुझे सच में एक प्रकार से मूर्खता का एहसास हुआ, क्योंकि शायद इसके बारे में मैंने उसे खराब महसूस करवाया। लेकिन मैं उसे घर ले गई और अपनी दराज में रख दिया, और आप जानते हैं ये कुल 20 साल पहले की बात है, और उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना। और एक समय गुजर जाने के बाद, शायद 1 साल या कुछ ऐसा ही है, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। और मैंने ईश्वर से कहा, अब क्या? मुझे कुछ समझाओ, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने तेरी आज्ञा मानकर ये दे दिया, और तूने उसे कहा कि इसे मुझे वापस कर दे, और अब मुझे ये पसंद ही नहीं है। और परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। उसने कहा, एक बार जब मैंने तुम्हें कुछ देने के लिए कह दिया, यदि उसके बाद भी तुम उसे रखती हो तो उस पर कोई अभिषेक नहीं रहेगा। ये शब्द जो उसने इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था ताकत, तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होने के लिए। अब मैं चाहती हूँ आप इस पर सोचें जो मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं
और आपके पास जो है उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो कभी कभी वहाँ चीज़ें हैं और पैसा है जिसने कुर्बानी के तौर पर परमेश्वर आपसे अलग होने के लिए कहने वाला है, और यदि आप उसे रखते हैं तो परमेश्वर आपसे देने के लिए कहता है, तो शत्रु उसे आपसे चुराने का कोई और तरीका ढूंढ लेगा, या फिर आप कभी दोबारा उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक था, और मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये अच्छा सबक हो। एक इंसान होने के नाते देना हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर एक दाता है, और वो एक कंजूस दाता नहीं है। वो बहुतायत से देने वाला दाता है। वो जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, न कि नाम मात्र को देने वाला परमेश्वर है। और हमें उसकी छवि में बनाया गया है, और विश्वासी होने के नाते उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो इसलिए हम सब भी देने वाले होने चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी कभी भले ही आप एक देने वाले हैं, कम से कम मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि मुझे दोबारा समर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने देना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे देने में बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप जानते हैं, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 8 वचन 7 में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि देखो कि तुम इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आप जानते हैं, बढ़ते जाने का मतलब है जितना संभव हो सके उतना करना। और इसलिए मैंने देने के लिए निश्चित स्तर पर अहकना नहीं चाहती, और फिर मानसिक रूप से खुद की पीठ थपथपाती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी दाता। और मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य हो कि हमें अपने देने में हमेशा बढ़ते रहना है। और आप जानते हैं, कभी कभी मैंने ये कहा है, आप सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि हम वास्तव में दे रहे हैं जब तक कि हमें इसका कुछ एहसास न हो। दूसरे शब्दों में, यदि मेरे पास एक कोट है जिसे मैंने 5 साल पहना, और अब 2 साल से मैं उसे पहनना नहीं चाहती, और मैं वो किसी को दे दूं, खैर मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में मेरे लिए इसकी अब कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरा इसके साथ काम पूरा हो गया है। लेकिन कुछ साल पहले मैंने एक कोट खरीदा। वास्तव में ये एक केप था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा मतलब है, मुझे सिर्फ ये पसंद ही नहीं, मेरा मतलब है मुझे इससे प्यार था, और हर बार जब मैं इसे पहनती मुझे बहुत प्रशंसा मिलती। और फिर एक दिन एक दुकान में थी, और एक महिला जिसे मैं जानती थी, उसने इसकी प्रशंसा की। ओ, आपको ये कहाँ से मिला? मैं देखती हूँ मुझे ये मिल जाए तो। खैर मैं घर गई, और मैं अपने दिल में जानती थी, आप में से कितने हैं जो जानते हैं, आपको अपने दिल में पता है परमेश्वर को आपके कान में चिल्लाना नहीं पड़ता। आप दी तो खैर, मैं देना नहीं चाहती, इसे रखना चाहती हूँ। आप जानते हैं, परमेश्वर हमें केवल वही नहीं करने देता जो हम हमेशा करना चाहते हैं। खैर आप जानते हैं, मेरे ब्रेसलेट को अब 20 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं जानती थी मुझे वही करना है जो उसने मुझसे कहा है। खैर जैसे ही मैंने उससे ये दिया, बेशक वो बहुत खुश थी, और मैंने जहाँ से ये ख़रीदा था वहाँ फ़ोन किया, और मैं एक और ऑर्डर करना चाहती थी। खैर ज़रा अंदाज़ा लगाइए, वहाँ अब लेने के लिए और नहीं था, और नहीं, आप दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकती हैं। खैर वास्तव में ये वही मेरे लिए देना था, क्योंकि इसे मैंने महसूस किया था। और इसलिए मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जीवन में केवल एक लेने वाला नहीं, परंतु एक दाता बनने की प्रतिबद्धता को ताज़ा करना और पुष्टि करना। और कभी-कभी मुझे देने को बढ़ाना अच्छा लगता है, या कभी-कभी मुझे किसी तरह का ख़ास कुछ देना अच्छा लगता है। जब हम स्वार्थी होते हैं तो आमतौर पर हमारे जीवन छोटे और दुखी होते हैं, और उदारता स्वार्थ से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। या आप कह सकते हैं कि स्वार्थ जैसे विष का विषनाशक है, उदारता उदारता लालच से लड़ने का एक उत्तम तरीका है। उदारता वास्तव में एक हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये वास्तव में एक तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अपने शत्रु से लड़ सकते हैं, जो हमारी खुशी को बढ़ाएगा। और मैं आपको अभी बता सकती हूँ, शैतान को वास्तव में उदारता से बहुत ज्यादा नफरत है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 16 हमने इसी से जाना, और परमेश्वर के बहुमूल्य प्रेम की गहराई और सार को समझा कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमें भी अन्य विश्वासियों के लिए अपने
प्राण देना चाहिए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि वैसा ही व्यवहार करें जैसा उसने किया। परमेश्वर उदार है और उदार होने के लिए परमेश्वर जैसा होना है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और मेरे ज़रिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप देखें, परमेश्वर हमें क्षमा देता है और वो आपसे इसे देने की उम्मीद करता है। परमेश्वर आपको धीरज देता है और वो आपसे उम्मीद करता है कि वो आपके साथ धैर्यवान हैं। इसलिए वो आपसे उम्मीद करता है कि आप दूसरे लोगों के साथ धैर्यवान हो। सब कुछ जो परमेश्वर हमें देता है, हमें उसे केवल जमा नहीं करना है और ठहरे हुए गंदे पानी के इस तालाब जैसा नहीं बनना है। ये आपके और आपके द्वारा है, आपके और आपके द्वारा है। इसलिए और हर बार जब अब आप में से कुछ प्रभावित होता है तो आप जगह बना रहे हैं परमेश्वर के लिए, आपके लिए कुछ और करने की, और फिर वो प्रभाव परमेश्वर के जीवन में और हमारे जीवन में कभी बंद नहीं होता। और इसलिए क्या आपने हाल ही में देने के बारे में सोचा है कि आपने अपने आप से पूछा कि क्या मैं देना चाहती हूँ? क्या मैं उतना कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ? क्या मेरे आसपास दूसरे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, जिन्हें मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये करने का अभी सोचा नहीं है, या मैंने इसके बारे में सोचा है लेकिन करना नहीं चाहता। गलतियों अध्याय 6 वचन 7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही केवल वही काटेगा। मुझे बुवाई और कटाई का पूरा नियम अच्छा लगता है। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरे जीवन पर नियंत्रण रखने का एक छोटा-सा उपाय देता है। आप जानते हैं, यदि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ ज़्यादा दोस्ताना हो, तो मुझे ज़्यादा दोस्ताना होना होगा। यदि मैं देती हूँ, तो मुझे ये वापस दिया जाएगा, पूरा नाप दबा-दबा कर और हिला-हिला कर और उभरता हुआ। ये लिखा है लूका अध्याय 6 वचन 38 में। क्या आप अपने जीवन में लबालब भरा हुआ आशीर्वाद चाहते हैं? मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ, और उन्हें पाने का तरीका है कि देने वाला बनो। उदारता में श्रेष्ठ होने की मेरी इच्छा है और मुझे उम्मीद है आज आपके अंदर मैं एक को जन्म दे रही हूँ। मुझे हमेशा देने में आनंद होता है। वास्तव में देना एक उपहार है जिसे बाइबल मिनिस्ट्री के उपहार के रूप में सूचीबद्ध करती है, जो परमेश्वर हमें देता है, और मेरा विश्वास है कि मेरे पास वो उपहार है। मुझे देने में हमेशा आनंद होता है, यहाँ तक कि तब भी जब मैं बच्ची थी, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं जितना हो सकता है करूँ, जितनी ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है करूँ। आप जानते हैं, मलाकी अध्याय 3 वचन 10 में एक आश्चर्यजनक वादा है और एक चुनौती है। एक चुनौती जारी करता है और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम सारे दशमांश भंडार घर में ले आओ, तो मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि तुम संभाल नहीं सकोगे। और यदि आप इसे पढ़ें तो वास्तव में वो कहता है, मुझे परखो और स्वयं देख लो। खैर, परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ये तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तो बस इसे आजमा लो और तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या होगा। आप में से कुछ की जीवन में इतनी ज़रूरतें हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ हैं जो कुछ नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं, आप नहीं, या आप जितना कम से कम दे सकते हैं आप नहीं दे रहे हैं। आप चर्च जाते हैं पर आप कुछ देते नहीं हैं, बस आप वहाँ से गुजर जाते हैं। हमें हमेशा भय होता है कि जब हम देते हैं तो हमें नुकसान होने वाला है, लेकिन ये संभव नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि आप परमेश्वर से बढ़ चढ़कर नहीं हो सकते। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 6 से 11 में इन वचनों को सुने। याद रखो कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत उदारता से बोता है कि कोई दूसरी धन्य हो सके। आप भी कुछ वापस पाने के लिए देना नहीं चाहते, आप देते हैं कि लोग धन्य हो सके। मैं चाहती हूँ लोग धन्य हों, और मैं खुश हूँ जब परमेश्वर मुझे एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है कि मैं उनके जीवन में वो आशीर्वाद बनूं। आप जानते हैं मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैंने सीखा है कि उदार व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति होते हैं, और मैंने अपने जीवन के काफ़ी साल मायूसी में बिताए। अब मैं और मायूस होना नहीं चाहती, मैं खुश होना चाहती हूँ। और वो जो उदारता से बोता है, या आशीर्वाद किसी के पास हो सकता है, वो उदारता से और आशीर्वाद के साथ काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करें। तो आप केवल निर्णय नहीं करते और फिर उसे पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप उसे पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है। न
कूट कूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। विस्तारित बाइबल में लिखा है, एक हर्षित, आनंदित, तुरंत काम करने वाला दाता। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, प्रत्येक एहसान और सांसारिक आशीर्वाद तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब परिस्थितियों के तहत और चाहे जो भी जरूरत हो, सब कुछ तो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम और धर्मदान के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वाओ! जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो जो बोने वाले को बीज देता है, अब इस भाग को सुने, और भोजन के लिए रोटी देता है। परमेश्वर हमें देने के लिए पैसा और चीजें देता है, और वो हमें हमारे लिए पैसा और चीजें देता है। तो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इसलिए हर बार जब आप देते हैं, परमेश्वर आपको वापस देगा, और वो जो आपको देता है, बीज उसका एक हिस्सा है फिर से देने के लिए, क्योंकि सिर्फ यही तरीका है। यदि आप एक फसल काटते हैं, तो जब तक आप और बीज नहीं बोते, आप दूसरी फसल काटने वाले नहीं हैं। इसलिए ये कुछ है जो बस हमें चाहिए, हमारे जीवन की केवल एक नियमित आदत बन जाती है, और हम हमेशा दे रहे हैं कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ, और हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। अब आप जानते हैं, ये इसका सुंदर हिस्सा है। मैंने किसी को फूल भेजे थे और उन्हें आज वे मिले, और वो एक ईसाई महिला है, और उसने तुरंत मुझे टेक्स्ट किया और मुझे धन्यवाद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो परमेश्वर का भी धन्यवाद कर रही है, क्योंकि शायद आज उसे थोड़े प्रोत्साहन की ज़रूरत थी। उसके जीवन में चीज़ें हैं जिसमें से वो गुजर रही है। और आप जानते हैं, कभी कभी जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वे हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर लोगों का उपयोग करता है, आपका भी उपयोग कर सकता है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। आप किसी को एक टेक्स्ट भेज सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण इंसान हैं। आप एक मैसेज भेज सकते हैं जो कहें, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं हर चीज़ की सराहना करता हूं जो आप मेरे लिए करते हैं और मेरे लिए किया है। आप कहते हैं अभिषेक क्या है? खैर, ये एक शब्द है जिसके बारे में आज हम ज़्यादा नहीं सुनते, जैसा मैं हमारे लिए चाहती हूँ। एक समय था जब अभिषेक पर बहुत ज़्यादा शिक्षा थी, और आप जानते हैं, यीशु को अभिषिक्त कहा गया है। राजा दाऊद को परमेश्वर का अभिषिक्त कहा गया, और अभिषेक शब्द के मायने सिर्फ ये है, परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य। जब कुछ करने के लिए आपका अभिषेक किया जाता है, मेरा अभिषेक परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए हुआ है। खैर, इसके मायने ये है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसे अच्छे से कर सकती हूँ, और इसे करने की ऊर्जा मेरे में है, और परमेश्वर मुझे ये करने के योग्य बनाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से अभिषेक और भी बढ़ता है। जैसे मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक उद्धार बनती हूँ। मैं आपको बता दूं, जब आप देते हैं तो आप कुछ भी खो नहीं रहे हैं, आप अपने आप को अपने जीवन में एक बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने दे, आपने आखिरी बार बाहर कब किसी को कुछ दिया था? शायद चर्च में, सिर्फ अपना चंदा देने के अलावा। इसके बारे में क्या, यदि आप हर रोज कम से कम 3 लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे? अब जानते हैं, आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वे आप पर मुस्कुराने वाले हैं। यदि आप किसी को कोई उपहार देते हैं तो वो आप पर प्रसन्न होने वाले हैं। क्या हो यदि प्रत्येक ईसाई ये फैसला करे, मैं कम से कम 3 लोगों के चेहरे पर हर रोज मुस्कान लाऊंगा। जितने की अभी हैं उसकी तुलना में दुनिया में हमारे पास कहीं अधिक खुश लोग होंगे। मत्ती अध्याय 6 में बाइबल हमें सिखाती है कि हम जो गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। इसमें लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तूर ही न बजवा, जैसे फरीसी करते थे ताकि हर कोई उन्हें देखे। हम केवल धन्यवाद पाने के लिए, या सिर्फ गौर किए जाने के लिए, या सिर्फ अच्छी तरह सोच समझ कर देना नहीं चाहते। हम ये परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि वो उसका नियम है, और हम किसी को धन्य करने के लिए करना चाहते हैं। और जब हम देते हैं तो यदि हम इन 2 कारणों के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए और एक आशीर्वाद के लिए, परमेश्वर हमेशा आप में जितना दिया है उससे ज़्यादा आपको वापस देगा। आप कहते हैं, खैर आप जानते हैं मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूं। खैर, आप जानते हैं, आप अपने शहर में किसी
आश्रय स्थल से संपर्क कर सकते हैं जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। और आप कह सकते हैं मैं हफ्ते में अपने समय में से 4 घंटे वॉलंटियर करना चाहता हूँ। उठें और मदद करें, बाहर निकलकर दूसरे लोगों की सहायता करें। बाहर निकलें और देखिए कि कई लोगों के पास कितना थोड़ा है, और फिर ये आपको आपके पास जो है उसके लिए और भी आभारी बना देगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपनी आशीषों के साथ केवल घर पर बैठे रहते हैं और ज़्यादा लालची बनते हैं और हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप जानते हैं, हम परमेश्वर से हमें कुछ देने की प्रार्थना कर सकते हैं और फिर शिकायत करते हैं क्योंकि हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारे लिए अच्छा है कि दूसरे लोगों की मदद करें। हम यहाँ मिनिस्ट्री में ये नियमित रूप से करते हैं। लेकिन छुट्टियों के मौसम के दौरान जब हर तरफ क्रिसमस होता है, हम शहर में अलग अलग आश्रयों को फ़ोन करके पूछते हैं कि कुछ मदद चाहिए। और यदि हमें पता है कि वे मदद चाहते हैं तो हम मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से क्रिसमस एंजॉय कर सके। मेरा विश्वास है कि उदारता प्रार्थनाओं के जवाब से जुड़ी हुई है। और आप कहते हैं क्या? नहीं, आप अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं खरीद सकते। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 2 में जो है उसे सुने। ये भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था बराबर से। अब वो एक गैर यहूदी था, वो यहूदी नहीं था लेकिन परमेश्वर से डरता था और वो एक दाता था और वो एक आधारक था। एक दाता और एक आधारक, केवल एक आधारक नहीं, एक दाता और एक आधारक बने। प्रेरितों के काम के उसी अध्याय और वचन 31 में लिखा है, कुरनेलियुस, ये परमेश्वर ने कहा, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए ताकि वो तुम्हारी मदद करे। वाह, मुझे ये अच्छा लगा। मुझे इसे फिर से पढ़ने दे। कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं ताकि वो तेरी मदद करे। मुझे ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, हमारे उपहार जो हम सही मन से देते हैं परमेश्वर के सम्मुख यादगार के रूप में खड़े रहते हैं। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूलता। बाइबल में मेरे मन पसंद वचनों में से एक गलतियों अध्याय 6 वचन 10 में पाया जाता है। इसने मुझे इतना अधिक सिखाया और मैं आशा करती हूँ आप में से इसे कुछ हासिल करें। ये कहता है, इसलिए जब तक अवसर मिले हम व्यक्तिगत विश्वासी होने के नाते, आइए भी, आप कितने अवसर गंवा रहे हैं, परमेश्वर कितने अवसर आपके सामने रख रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप इस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं कि आप वो एक हो सकते हैं जिसका परमेश्वर ज़रूरत पूरी करने के लिए उपयोग करना चाहता है। आप जानते हैं, एक बार परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला, उसने कहा मुझे लोगों के लिए काम करना बहुत पसंद है। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम लोगों के साथ भलाई करें, न केवल सहायक होने के नाते बल्कि ऐसा करें जो उनके आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा दे और विशेष करके आशीर्वाद बने। उन विश्वासी भाइयों जिनका पुनर्जन्म हुआ है, वे विश्वासी के लिए अब आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से मुझे विस्तारित का क्लासिक अनुवाद अच्छा लगता है। यह लिखा है, एक आशीर्वाद होने के प्रति सचेत रहें। आप एक आशीर्वाद हो सकते हैं, आइए भी उद्देश्य से करो। रोजाना बैठे और सोचें, आज मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ। आप कब बाहर निकलकर लोगों से मिलने वाले हैं, आप किसके साथ होने वाले हैं, इस बारे में सोचिए और परमेश्वर से पूछिए यदि आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कुछ कर सकते हैं, या यदि परमेश्वर आपके दिल में कुछ नहीं डालता है तो आप उन्हें प्रशंसा दें। जब भी आप उनके पास हैं, उन्हें बताएं कि उन्हें क्या जचता है, उन्होंने जो पहना है वो रंग उन पर फबता है। किसी की प्रशंसा करने पर कोई भी आप पर नाराज नहीं होने वाला। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 35, लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप जानते हैं, आज मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी उठकर और बढ़कर भला कर सकता है। उसे रोजाना अपना लक्ष्य बनाएं। आज मैं इस बिस्तर से निकलकर कहाँ जाऊंगा, किसके लिए क्या करूंगा,
और मैं एक चिड़चिड़ा मन स्थिति से शिकायत करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं सिर्फ दूसरे लोगों के लिए आशीर्वाद बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं, आप दूसरों की मदद करके हमेशा अपने लिए आशीर्वाद पाते हैं, तो इसे करते रहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।